नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में जन औषधि केंद्र की 7वीं वर्षगांठ समारोह पूर्वक मनाई गई। जहानाबाद में जन औषधि केंद्र की स्थापना के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जन औषधि केंद्र के संचालक चंदन कुमार ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। समारोह में उपस्थित अतिथियों, ग्राहकों और आमजन को मेडल एवं गमछा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संचालक चंदन कुमार ने बताया कि उन्होंने 6 माह पूर्व ही इस जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी और इस छोटे से सफर में उन्हें जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र गरीब, लाचार एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रहा है और इसे वरदान के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को एक सफल और जनहितकारी पहल बताया। मेडिकल स्टोर में मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि यहाँ लगभग सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। यदि किसी दवा की अस्थायी कमी होती है तो उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, चाहे झारखंड, बंगाल, उत्तराखंड या अन्य राज्यों से हो। जरूरी दवाइयों को जल्द मंगाया जाता है ताकि मरीजों को कोई असुविधा ना हो। ग्राहकों ने बताया कि पहले उन्हें अपनी बीमारी के इलाज में 2000 से 5000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन जन औषधि केंद्र से वहीं दवाइयां मात्र 1000 से 1500 रुपए में मिल रही हैं, जिससे आम जनता को काफी राहत मिली है। मरीजों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कम कीमत पर उपलब्ध दवाइयों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है। समारोह में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी उपस्थित होकर चंदन कुमार और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने चंदन कुमार को एक मेहनती, योग्य और समझदार व्यापारी बताते हुए कहा कि वे जहानाबाद की जरूरतों को बखूबी समझते हैं और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब चंदन कुमार इस केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे तभी उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि यह जन औषधि केंद्र जहानाबाद के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे श्री ब्रजेश कुमार, अपर समाहर्ता, पूर्व सांसद अरुण कुमार, सिविल सर्जन देवेंद्र प्रसाद, शिशिर कुमार पांडे, थाना प्रभारी दिवाकर विश्वकर्मा, नवल किशोर, चेयरमैन मानस निधालय, नवीन कुमार, चेयरमैन पतंजलि जन औषधि सूप, चंदन कुमार, निदेशक जन औषधि केंद्र, डॉक्टर मोहम्मद अनवर हुसैन, चिकित्सक जहानाबाद। इस अवसर पर कई महिला एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जन औषधि केंद्र की उपलब्धियों पर चर्चा की गई और भविष्य में इसे और विस्तारित करने के संकल्प लिए गए। मैं मैसेज देना चाहती हूँ आम जनता को कि ये जो जन औषधि खुल करके पहले दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था और वहाँ के जनता को बेनिफिट मिलता था, ये हमारी बुढ़ौती का सशक्त लाठी है। बच्चा जो पेरेंट्स पूरे जिंदगी कमाकर बच्चों को पालता है और जब उसको जरूरत पड़ता है ट्रीटमेंट का, उसको बैकिंग का, दवाई का, तो बच्चे पीछे हो जाते हैं। उस स्थिति में हमारी जन औषधि हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। इसलिए मैं दुआ करूंगी और इनके डॉक्टर साहब हैं, चंदन जी हैं, ये लोग सारी दवाइयों को ढूंढ के निकालते हैं। जैसे जन औषधि आदमी का संजीवनी है और हम चाहेंगे कि संजीवनी फले फूले बढ़े। धन्यवाद। जन औषधि केंद्र पूरे भारत में 7 साल खोले हैं, जहानाबाद में भी जन औषधि केंद्र खोला, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जहानाबाद में तो इसकी नितांत आवश्यकता थी, कुछ पहले भी खुले, लेकिन वो उस तरह से फ्लोरिश नहीं कर पाए, ना अपने आधार को बढ़ा पाए और धीरे धीरे वो समय के साथ विस्तारित होते गए। लेकिन इस जन औषधि केंद्र जो चंदन जी के द्वारा खोला गया यहाँ सदर जहानाबाद में, ये अपनी पहचान बना रहा है, दिनों दिन रात आगे बढ़ रहा है और बढ़ने के पीछे आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मैनेजमेंट के साथ साथ स्थानीय लोगों को इसका लाभ पहुंचा। मैं कीमत के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, बीइंग ए ड्रग इंस्पेक्टर, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें गुणवत्ता थी तभी लोग इसकी ओर आकृष्ट हुए हैं। अगर नहीं तो सस्ती कुछ भी मिल जाए लोग नहीं आएंगे खरीदने। इसमें चूंकि वो गुणवत्ता थी तभी लोग इसकी ओर आने के लिए अग्रसर हुए हैं और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं इस जन औषधि दिवस के अवसर पे कि जहानाबाद में और भी ऐसे केंद्र खुलें और लोगों को इसका लाभ पहुंचे। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, औषधि निरीक्षक जहानाबाद। एक चीज हम बताना चाहते हैं कि जहां भी इलाज की जरूरत की बात होती है या कोई मेडिकल सुविधा देने की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है,
तो हम लोग याद करें अगर पुराने समय का, हमारे पास डॉक्टर थे और जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो हुआ कि भाई इलाज कैसे किया जाए, तो उस समय इलाज की बात आई तो मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब वहाँ थे लेकिन दवा नहीं थी, औषध नहीं थी, और वो औषध लाने के लिए फिर हनुमान जी को भेजा गया और हनुमान जी करके लेकर के जो औषधि आए उससे उनका इलाज हो पाया। तो ये हम लोगों को कहना चाहते हैं कि दवा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और औषधि से ही हम डॉक्टर लोग भी इलाज में आगे बढ़ पाते हैं। जन औषधि केंद्र को किस प्रकार देखते हैं? जन औषधि केंद्र मेरे विचार में ये बहुत ही अच्छी पहल है और जिससे लोगों को बहुत कम दाम में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये जन औषधि केंद्र का विस्तार होना चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जन औषधि जो है निश्चित तौर से एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो व्यक्तिगत सोच जो सामान्य लोगों के बीच रहता है, जिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री हुआ है, तो उनको पता है कि सबसे बड़ी मार जो है स्वास्थ्य की मार है मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को। तो इस क्षेत्र में जो ये काम हुआ है जन औषधि का, यह सचमुच डायनेमिक है। इसीलिए जब मैं शुरू हुआ देश के अंदर तो पहला यहाँ पर शुरू कराया था, किसी कारणवश वह फ्लॉप कर गया, लेकिन ये जन औषधि केंद्र जो चंदन जी ने यहाँ शुरू किया है ये काफी पॉपुलर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो मिशन था जिसको हम जमीन में ले जाना चाहते थे, वो चंदन जी के इस जन औषधि केंद्र जहानाबाद के माध्यम से बहुत व्यापकता को प्राप्त कर रहा है। और जो सक्षम लोग हैं, ज्यादा इन्हीं की जरूरत थी कि सक्षम लोग हैं वो जब जन औषधि पर आ गए हैं, जब वो महीना में 8,000 की दवा खा रहे थे, वो अब 2,000 में काम चल रहा है। आप समझ जाइए, जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास और सर्वहारा वर्ग, इसके लिए तो एक बड़ा वरदान हो गया है। और हम इसीलिए आज 7 मार्च के अवसर पर जब इसका वार्षिक मनाया जा रहा है तो उसमें यहाँ डॉक्टर साहब अनवर साहब और जितने कस्टमर आए उसमें शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, ओम बाबू, प्रिंसिपल, तो ऐसे तमाम लोग, एडवोकेट, अब जब यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं तो निश्चित तौर से जो गरीब अशिक्षित लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा था कि यह कारगर नहीं है, उनको बड़ा बल मिलेगा और यह विस्तार होगा, और विस्तार होगा तो उनके घरेलू खर्चे पर एक बड़ी बचत होगी। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 चुनौती है इस देश में आजादी के बाद, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन औषधि का जो प्रचलन हुआ यह बड़ा स्टेप है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी हम बधाई देते हैं और जो यहाँ चंदन जी और अनवर साहब जो और उनकी टीम जो काम किया है इस मौके पर उनको बधाई देते हैं। ये अभी कहने की बात जो है उसमें सबसे हमारे पूर्व सांसद महोदय कह रहे थे, अभी ज्वलंत समस्या अपने देश का है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो रियली क्रांतिकारी कदम है प्रधानमंत्री महोदय का, और उसमें यहाँ पर चंदन जी का तो कहना नहीं। पतंजलि के माध्यम से इन्होंने धूम मचाया, जैसा कि अभी बता रहे थे, टॉप हमेशा आ रहे हैं, और जन औषधि भी उसी ओर चल पड़ा है। तो हम यही चाहेंगे कि इसी रूप में आगे बढ़ता रहे और हम सबों का शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक को क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ कुछ डॉक्टर ही बैठते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और आगे कैसे और विकास करते हैं? संचालक को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप जिस उत्साह से लगे हैं, और ये ऊर्जा जीव हैं तो कहना ही नहीं है, हर तरह से देखिए, जहाँ भी देखिए इतने सक्रिय रहते हैं। इसमें हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है, कम से कम जो सक्षम नहीं हो पाते थे, महंगी दवाएं हम लोग खुद से कुछ दवा लेनी पड़ती है। पिताजी के लिए हर माह में कम से कम 8,000 खर्च होता था। अभी देखते हैं यहाँ पे पिताजी वो चिढ़ गए कि भाई ये 800 की दवा कहाँ से लाए हो, 8,000 में दवा मिलती थी। तो उनको समझाना पड़ा, हमने उदाहरण देना पड़ा कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं और ये बहुत कायदे का है, बहुत लाभ का है।
तो संचालक का जो ये कदम कहा जाए वो किसी रूप में मतलब है हृदय से जितना भी साधुवाद और धन्यवाद देने वाली बात है। हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है, इस क्षेत्र के लिए, इस शहर के। काफी संख्या में लोग यहाँ आए, सबको सम्मानित किया गया। 6 महीने पहले दशहरा के दिन हमने इसका शुरुआत किया था और सबसे बड़ा क्या है कि ये काम हम लोग ने शुरू तो किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा जन सेवा है। यहाँ आने वाला जो हर ग्राहक है वो निश्चित है कि अपने हृदय से हम लोग को आशीर्वाद दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं कि दवाई रांची से हो, रायपुर से हो, दिल्ली से हो, दवाई किसी तरह से हर तरह से व्यवस्थित सब लोग को मिल जाए, ये हम लोग की बड़ी चीज है। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज मुख्य 7वां जन औषधि दिवस था जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जहानाबाद जिला की जिम्मेवारी हम लोग को मिली हुई थी, जिसमें स्थानीय सांसद, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, सिविल सर्जन, स्थानीय SHO, ADM ब्रजेश सर और जितने भी हम लोग के ग्राहक जो नित्य दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोग? जहानाबाद के लोगों को जो पतंजलि के माध्यम से हम लोग को जो प्रेम मिला है वह इससे ज्यादा ही प्रेम हम लोग को जन औषधि मिल रहा है, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये आशीर्वाद जहानाबाद वासियों का मिलता रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसके अलावा सामने आप लोग जो भी ले रहे हैं आज यहाँ पर मीडिया जगत से, हम लोगों को खुशी की बात इसमें होती है कि आप लोग का भी एक सहयोग हम लोग के यहाँ से दवाई ले जाने में जाता है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। आज बहुत खुशी हुई जब हमने पूरे पिरोया, पूरे समाज के हमारे जो लगातार जन औषधि के जो ग्राहक थे, आज बहुत खुशी हुई उन लोग को सम्मानित करते हुए। आज का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। 7 बरस हो गए, आज इसका जन्मदिन है जन औषधि का, 7 साल पूरे हो गए और बड़ा संजोग है कि आज 7वां साल है और 7 मार्च समझ गए। इसी उपलक्ष्य में हमने 3 महिला ग्राहक को सम्मानित करवाया शॉल से। उसके अलावा इन्हीं के हाथों से केक कटवा के हमने एक अच्छा संकेत दिया। उसमें हर समाज के हिंदू मुस्लिम सारे लोग थे, ग्राहक हमारे लगातार जो आज उनको सम्मानित किया उससे सारे लोग उत्साहित थे। और इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर अरुण सर, ADM साहब, ड्रग इंस्पेक्टर साहब, आयुष पदाधिकारी महोदय, SHO महोदय जहानाबाद सहित सभी सम्मानित लोग थे यहाँ पे। प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर, अधिवक्ता, डॉक्टर, सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। ये पैगाम जन औषधि के लिए बहुत अच्छा गया है और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह लगातार जन औषधि का ग्राहक बढ़ रहा है और इसी तरह हमेशा ग्राहक सम्मान दिवस हम मनाते रहे। तो आज 7 में 7 बरस होने के उपलक्ष्य में जन औषधि का 7वां ये कार्यक्रम था। 7 साल पूरे होने पे 7 में ग्राहक सम्मान दिवस था जो काफी सफल रहा और इस बात की हमको खुशी है। और साथ में आप लोग को, मीडिया कर्मी, आप लोगों का भी काफी सहयोग रहा। धन्यवाद। जो केंद्र है जहानाबाद में, ये खास तौर पे 2 चीजों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तो जो यहाँ जगह है शहर के बीचों बीच होने के कारण ये आम जन के पहुंच तक है, और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है कि जन औषधि है, जन जन की औषधि यहाँ मिलती है, काफी किफायती दर पे दवा यहाँ पे उपलब्ध है। तीसरा जो खास चीज है कि साथ में चंदन बाबू का यहाँ पतंजलि स्टोर है कि अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पतंजलि की सारी दवाएं यहाँ अवेलेबल है। अगर बीमार पड़ गए तो फ्री में कंसल्टेंसी के लिए जन औषधि केंद्र है और दवा भी कम कीमत पे आम जनों के लिए उपलब्ध है।